जी। नमस्कार। बिहार जब मैं एक सप्ताह घूमता हूँ तो गहरे दर्द, मन पर बड़ा बोझ, न जाने आत्मा दिल कहाँ कहाँ जख्म से खुद के मन को ठेस पहुंचती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, किसके लिए कहूं। बिहार के लोग खुद के लिए भी जीना नहीं जानते, खुद के भीतर विश्वास नहीं, फिर दूसरों के विश्वास को ताकत कैसे दे सकते। न हम गंभीर हैं, न हम चिंतित हैं, न हमारी सोच प्रगतिशील है, न हम क्रियात्मक, न हम कर्मयोगी हैं। न खुद के जीवन जीने में हमारी कोई प्राथमिकता है। बस कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान के, सिवाय किस्मत के, सिवाय भाव के। मेरे हिस्से में यदि कुछ है तो भूख है, गरीबी है, डर है, अभाव है, बेरोजगारी की बड़ी फौज है, अर्थ का अभाव है, हम एक स्वाभाविक जीवन नहीं जी पा रहे। आप लोगों के मन में होगा कि किसी एक नौकरी के चलते गाड़ियां जल गई, गुस्से हो गए, आक्रोश उबल गया। ये आक्रोश हजारों सालों से, हमने तो अब सपना देखना छोड़ दिया। हमें तो उम्मीद ही खत्म हो गई। कहाँ जाऊं, विश्वास किस पे करूं? रास्ते बंद हैं। एक तरफ हिंदुस्तान की 90% किसान जो शायद बेचारा है, बेकार है, बेबस है, मजबूर है। साइक्लोन आए तब खेत के हाल पे, तूफान आए तब खेत के हाल पे, धूप की तपिश गर्मी हो तब खेत के हाल पे, पूरा बदन जल जाए तब खेत के हाल पे।
तूफानों के बारिश के बीच जब बर्फ की पत्थरें चोट बदन पे लगे तो बच्चों के, बेटियों के आंसू हमें दर्द का एहसास भी नहीं होने देता है। बाहर जिंदगी, एक तरफ हमारे पास कुछ नहीं, ना हॉस्पिटैलिटी, ना टूरिज्म, ना अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे अत्यधिक आर्थिक मालिक के रूप में जीने वाला बिहार, मानव सूचांक मिनिमम 350 से मैक्सिमम 1200 से 1800 रुपये। 2.3% फैक्ट्री नहीं। हमारे पास किसानों के लिए ना मंडी, ना बाजार, ना सब्सिडी, ना औद्योगिक क्रांति, ना हरित क्रांति। फिर जीने का सहारा क्या है? सिर्फ मजदूरी, या तो बटेदार, या तो बंधुआ मजदूर, या तो दहियारी मजदूर, या तो फिर इस हिंदुस्तान में खेतिहर मजदूर। इसके अलावा कभी आपने सोचा है इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज किसकी है? जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। सोचिएगा, जो 9th के नीचे हैं, जो मैट्रिक के नीचे हैं, जो 10th के नीचे हैं, उसके पास मुश्किल से जानवर की तरह जिंदगी जीने के रास्ते और सहारे मिल जाते हैं। उनके तरीके अलग हैं। वह रो भी लेता है, कुछ पल मुस्कुरा भी लेता है। लेकिन जब ऑनर्स करने वाला बच्चा पंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे, भीतर भीतर रोए। बस मैं नवरत, मेरी आंखें नम रहती है, पथराई रहती है, ढूंढती रहती है अपनी जिंदगी को। हमने तो सपना छोड़ दिया। ये गुस्सा किसी एक नौकरी के लिए नहीं थी। ये गुस्सा 3 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख रिजल्ट के लिए नहीं था। ये गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ थी, सिस्टम के खिलाफ थी, फरेबियों के खिलाफ थी, धोखेबाजों के खिलाफ थी, झूठ के खिलाफ थी, इन नेताओं के खिलाफ थी। मैनिफेस्टो में ये तय करते हैं, लोक लुभाने, चुनाव के वक्त हम सब कुछ फ्री करने का वादा करते हैं, ट्रेन फ्री, सब कुछ फ्री। यह गलत परंपरा है। हम रोजगार की बात नहीं करते। सबसे बड़ा हिंसा सपने दिखाना, उम्मीद को पालना, एक विश्वास को खो देना, उससे बड़ा हिंसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये
3.3। ये 303 4 सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारी। इसमें 2,84,00,000 लोग अब उम्मीद छोड़ दिए रोजगार की। सबसे ज्यादा आत्महत्या का रेट मात्र भारत में एक रिपोर्ट आई, CMIE के मुताबिक हिंदुस्तान में 38% लोगों को ही सिर्फ बेरोजगार, मात्र 100 में। आठ साल पहले इस देश में एक दुनिया का सबसे बड़ा बहुरूपिया झूठा, पूरा शरीर नफरत से भरा हुआ जहर स्वयं भू भगवान एको हम द्वितीयो नास्ति, हिटलर, नेपोलियन, किंग जॉन और स्टालिन के पदों पर चलने वाला भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई प्रतिबिंब नहीं रहा। हमारा पथ हमेशा मानवता रूपी रही। हम सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन दर्शन से चरिविता चलते रहे। कभी शिव, कभी नानक, कभी कबीर, कभी मोहम्मद, कभी राम, कभी रहीम, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी संत रविदास, कभी वाल्मीकि, कभी कबीर। विविधताओं का बड़ा भाषा, अलग अलग प्राकृतिक छटा, जिंदगी को हमेशा नई ऊर्जा देने वाला यह देश जीना जानता है, लड़ना जानता है, मरना भी जानता है, लेकिन टूटना नहीं जानता। आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार भारत के 60% युवाओं का दिल टूटा, आत्मा टूटी, मन टूटा, क्योंकि सामने में देश के नेताओं ने इनके जीवन में अमावस्या की रात से भी घनघोर अंधारी रात, शायद कभी इजोला नहीं होने वाला वह सुबह है। हम उसकी उम्मीद छोड़, और हम लड़ना भी नहीं जानते। क्या सिर्फ एक नौकरी के लिए लड़ाई थी? अट्ठाईस से 32 फैक्ट्रियां भारत की सबसे बड़ी बंद हो गई। बिहार 40 सालों से सोच भी नहीं पाया कि हमारे अर्थव्यवस्था में कभी गति आएगी, कभी न्यू फैक्ट्री के बीच में हम जिएंगे, कभी महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, केरल के जीवन के साथ बढ़ेंगे। हमने तो अब सब कुछ खो दिया। बेरोजगारी कोई महामारी नहीं है, बेरोजगारी कोई लाइलाज नहीं है।
बेरोजगारी कोई लंबी यात्रा नहीं है, बेरोजगारी का इलाज है, वो भी सबसे कम अवधि में। बस मेरे पास ईमानदारी से वसुधैव कुटुंबकम के साथ जीने नहीं आता, एक परिवार की तरह चलने नहीं आता, एक रिश्तों की तरह मरने नहीं आता। बस फर्स्ट आई, देन फैमिली, लॉस्ट केस सोसाइटी, पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर अनंत गाथाओं के बाद समाज। इस मनोवृत्ति से चलने वाला नेता ऐसो आराम की जिंदगी, जिसके भीतर लोकतंत्र और संविधान का, कानून का कोई डर ना हो, प्रजा का कोई डर ना हो। राजा के भीतर जब खौफ खत्म हो जाए, फिर वो निरंसक हो जाता है। 16 साल, 15 साल, क्यों? जस्टिस फॉर आर्मी, एक बड़ा वार चल रहा है। पिछले 1 सालों से आर्मी का ना कोई फॉर्म निकला, 2019 में फॉर्म निकला भी तो उसका परीक्षा नहीं हुआ। आर्मी एग्जाम और ओपन रैली करीब 1 साल से पोस्टपोन भी कर दिया जा रहा है। अभी तक 9 बार आर्मी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। एसएससी जीडी 2018 में जो छात्र एग्जाम पास किए, अभी तक बहाली की दौड़ नहीं हुई। भारत सरकार ने सब कुछ को निजीकरण कर दिया। शायद कुछ दिनों के बाद पीएमओ ने बैठक बुलाई थी आवाज करने के लिए, शायद आरएसएस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि पदाधिकारी और बोर्ड के रूप में उनके आका बैठे हैं आरएसएस। एलआईसी से लेकर ओएनजीसी से लेकर एनबीसी से लेकर नवरत्न बिक गए, हमारी आत्मा बिक गई। हम बिक गए, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य बिक गई, हमारा संविधान बिक गया। बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ना जाने गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आर्थिक आजादी का सपना सुभाष चंद्र बोस का, संपूर्ण मानव के निर्माण की भाव विवेकानंद का, और एक बेहतर समाज निर्माण की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर का। फ्रीडम, आजादी, विचारों की आजादी, बोलने की आजादी, जीने की आजादी, चलने की आजादी, बिना डर बढ़ने की आजादी। समान शिक्षा बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए। कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन ये महत्वपूर्ण है। हर कीमत पर एजुकेशन, हम आएंगे सरकार में, हम आपको भरोसा देते हैं। यदि आपको विश्वास हो पप्पू यादव पर, आप लगातार जाति, धर्म, मजहब, लोकतंत्र का मत, 500 रुपये, शराब,
मैं आपको भरोसा देता हूं 2 साल के अंदर बिहार एक दुनिया का, भारत का वैसा राज होगा जो वर्ल्ड देखेगी। हमारे यहां प्राइवेट स्कूल होंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन वाला, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मजबूत नींव के तरह सरकार की स्कूलें होंगी। सिलेबस एक होंगे, कैलेंडर एक होंगे, नोट्स एक होंगे, कोचिंग एक होगी, टीचर जीनियस होंगे। आप भरोसा रखिए। सच कहा है शंकर कुमार जी, पढ़ाई से नफरत हो गई। हमें सोचना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा रोजगार की ओर, नौकरी की ओर नहीं। लेकिन बिहार में रोजगार के क्या रास्ते? हमारा ही बैंक हमें लोन नहीं देता, और लोन देने की हम लेने की सोचते हैं तो उसका ब्याज और सूद कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम रोजगार की कैसे सोचें? मेरे पास प्रेटर होने के बावजूद हम करोड़ों करोड़ बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। हम छोटे छोटे सब्जियों के बीच में रोजगार निकाल सकते हैं, दूध के बीच, मछली के बीच, मकान के बीच, फल के बीच, गन्नों के बीच, चीनी दुनिया को दे सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें दुनिया को अपनी ओर आने के लिए निमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे पास इकोनॉमी के मात्र 1 या 2 रास्ते हैं। एक है जमीन की रजिस्ट्री, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में महंगी है, 10%। यहां के बाहर स्टेट में 6% पर हम रजिस्ट्री करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो बिहार की जमीन की रजिस्ट्री 10% होती है। एक और फिर कुछ महंगे टैक्स। फिर आपके यहां कोई पूंजी निवेश क्यों करे? आपके यहां पीस नहीं है, टैक्सेस पर बोझ है। हम बिजली की सुविधा नहीं देंगे, हमें उन्हें आने के लिए जन्नत रास्ते नहीं देंगे। सबसे पहले पीस और टैक्स पर हमें विचार करना हो। मैं करूंगा। भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, 7 साल की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? मैंने पहले कहा, ला इलाज नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी सस्टेन नहीं हो पा रही है, हम उस ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें मनरेगा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हमको जेब में रुपये की तैयारी करनी होगी। एक व्यक्ति के भीतर जब तक जेब में बाजारों में जाने की खरीदारी के लिए पैसे नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सस्टेन नहीं करेगी। लॉकडाउन 1 और 2, नोटबंदी, फिर जीएसटी, शब्द गलत नीतियों के कारण आज 38%, 46 के उसके बाद 38%, और लगभग 3 करोड़ से ऊपर कंप्लीट बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं। सड़कों पर गलत काम किसके साथ सुमित्रा जी करेंगे? कुछ हो तब तो। नालंदा कुर्मिस्तान बन गया। सैनी साहब, विमल जी, हम ऐसा नहीं कह सकते
मैं मानता हूं कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया, राजकवि दिनकर, जुब्बा सैनी, ऐसे लोग, आर्यभट्ट जैसे लोगों ने जो सपना देखा था इक्वालिटी, समाज को ले चलने की जो जिम्मेदारी यादवों के कंधों पर, कुर्मियों के कंधों पर, कुशवाहों के कंधों पर, समाज के बिंद, मल्हार, तुल्हा, तोली, न्यौली, नुनिया, चंदबंसी, निषाद, केवट, गोरी, बिंद, चौधरी, शाह, राम, पासवान, एक बड़ी जिम्मेदारी, हम उसको नहीं निभा पाए। 15 साल और 16 साल हमने विश्वास को खोया। हम सिर्फ गाली देने में रह गए। सामाजिक न्याय में किसी जाति को गाली दो। सामाजिक न्याय का मतलब था परिवर्तन, और फिर हम वही राह चुन लिए जो राह कवि ने, कुछ बौद्धिक, कुछ राजनीतिक सत्ता में जिन्हें लंबा समय मिला, उन्होंने जो रास्ते चुने थे, इस देश के लगभग 87% लोगों की शैक्षणिक आर्थिक आजादी पर हमला, वही काम जब हमें परिवर्तन करने की बारी आई, हमने उसको सुना। इसलिए ऐसा हम किसी को कम्युनिस्तान या कुछ हम नहीं कह सकते। 7 साल की बेरोजगारी, मैं तैयार हूं, मेरे पास पूरा रोड मैप है। जब हम लोग लड़ने के लिए निकले, आश्चर्य होगा, हमारे बच्चे जब एसएससी की लड़ाई होगी तो यूपीएससी नहीं, यूपीएससी की लड़ाई होगी तो बीपीएससी नहीं, बीटेक की लड़ाई होगी तो आईटी नहीं, आईटीआई की लड़ाई होगी तो कोई और नहीं, शिक्षक की लड़ाई होगी तो प्रोफेसर नहीं, वित्त रहित की लड़ाई होगी तो लंबे समय से प्रोफेसर रहने वाले वो नहीं। हम बटे हैं। हम सिर्फ जब हमारे घरों में आग लगती है तो हम निकलते हैं। हम मौन हो गए, चुप हो गए, साथ देने की हिम्मत खत्म हो जाती है पप्पू यादव जैसे लोगों को। हम 24 तारीख को आपके बीच आए थे। जब कभी कहीं आवाज देते हैं, जब भी कोई बड़ी आंदोलन होती है, आशा हो, ममता हो, जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, नियोजित हो, सिपाही बहाली हो, आर्मी हो, हम आपके दर्द और पीड़ा के साथ होते। लगातार हम और हमारी छात्र शक्ति आपके साथ खड़ी रही। हम डरे नहीं, झुके नहीं। रात में भी हम आपके बीच थे कि आपके भीतर डर ना हो। लगातार आवाज देते रहे। हम आपके आत्मबल को बढ़ाने का काम किया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह से हम आपके साथ। पूरा देश में एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया। हिंसा, हिंसा, हिंसा। जो टैक्स के पैसे के चोरी से बीवी का नेकलेस खरीदता है, बेटे की गाड़ी खरीदता है, बेटियों की घघरा खरीदता है, जो नेता, जो पदाधिकारी, जो चारों संस्था, वो हमारे ही युवा को गाली देना शुरू कर दिया, हिंसक कहना शुरू कर दिया। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूला है, वो सबसे बड़ा हिंसा
उन्होंने ही हमको हिंसा कहना शुरू कर दिया। दीन के उजाले में कपड़े बदलने वाला ये चारों संस्था वही हमें हिंसा कहना शुरू कर दिया। लोकतंत्र का चीरहरण करने वाला, नफरत के बीच जातियों का अलग अलग जमवाना और फिर धन कुबेर, आपके पैसे से ही आपके ईमान को खरीदने वाला यह व्यवस्था हमें ही हिंसा कहने लगा। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया, ड्रग्स माफिया, माफियाओं का साम्राज्य। ये हिंसक नहीं है। इनके लिए विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा है। आपके टैक्स के पैसे फ्री एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन। आपके टैक्स के पैसे का मतलब है फ्री हेल्थ एंड कॉमन हेल्थ। आपके टैक्स के पैसे का मतलब है साफ पानी। आपके टैक्स के पैसे का मतलब है आपके जीवन की संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण बदलाव। आपके टैक्स का मतलब पप्पू यादव के बेटा बेटी का ट्रेन फ्री और प्लेन फ्री नहीं। 2-2 एकड़ में साम्राज्य नहीं, दुनिया की सारी सुविधा नहीं। टैक्स इसके लिए नहीं है। वही कहता है हिंसक है। ट्रेनें जला दी। जेपी आंदोलन में लगता है कि कुछ जला ही नहीं। कितनी बड़ी हिंसा। जॉर्ज फर्नांडिस का वो डायनामाइट से लेके सब कुछ। दुनिया में जब भी परिवर्तन हुआ कठोर हिंसा हुआ। बदलाव की कदम ही जलजला के साथ है। स्पेन हो या वर्ल्ड का कोई कंट्री, लाखों लोग जले। स्वयं का आंदोलन हो या कहीं, जब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद चुप नहीं होता तब तक वो आंदोलन जारी होती है। जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, मंडल आंदोलन, आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण, मंदिर और मस्जिद के लाखों लोग, मीना आंदोलन। हमें घेर दिया गया, हमें तोड़ दिया गया, हम टूट गए, हम लड़ने की हिम्मत हार गए। और उसके बाद ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला नेता, पदाधिकारी और एजुकेशन माफियाओं का बड़ा जाल, जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, जो जनरल तैयारी करने वाला माफिया, करोड़ों करोड़ रुपया हमारे टैक्स और मेरे पैसे से साम्राज्य कायम करने वाला, हम सब मिलकर के दलाली का रास्ता चुन लिए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, रेल मंत्री को क्लीन चिट देने लगे। अरे हिम्मत थी तो जाते रेल प्लेटफॉर्म पर, हिम्मत थी तो जाते प्रयागराज, हिम्मत थी तो जाते मध्य प्रदेश, हिम्मत थी तो जाते रामपुर, पटना का रामपुर, हिम्मत थी तो जाते मुसल्लतपुर हाट, जहां मेरे बेटे को, वहां मेरे बच्चों को निकाल कर नंगा कर पीटा गया, बदन पर लाठियों की चोट, डरे सहमे हमारे बच्चे, नौकरी की सपना लिए अपनी जिंदगी खोले। और जब हम लोगों ने कदम बढ़ाई, ना बच्चे के गार्जियन निकले और ना ही बंद का मतलब दुकान जबरन बंद कराना नहीं, बंद का मतलब लोगों का समर्थन, लोगों की मदद। मैं जानता हूं लॉकडाउन और नोटबंदी, जीएसटी से जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हुई है, हम एक दिन भी बंद करते हैं तो हमारे व्यक्ति पर चोट पहुंचता है। लेकिन क्या वो आपके बच्चे नहीं है जिसके सारे दरवाजे बंद हो गए? रास्ते क्या हैं?
लोकतंत्र और संविधान हमें चोर को चोर कहने की इजाजत नहीं देता, हमें गाली देने की इजाजत नहीं देता, हमें किसी बलात्कारी को बलात्कारी कहने की इजाजत नहीं देता। फिर क्या होगा? हमें गलत को गलत कहने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल कानून की धारा हम पे लग जाएगी, हम रोड रोकेंगे तो धाराएं लगेगी। हमें डराया जाता है लॉकडाउन के नाम पर, रेलवे एक्ट के नाम पर। फिर रास्ते क्या है? हर कोई किसानों की तरह 700 जिंदगी देकर पंजाब नहीं हो सकता। यह दम सिखों के भीतर और मजबूत इरादों के भीतर ही है, जाटों के कुछ भीतर ही है। यह दम बिहार और यूपी के भीतर नहीं है। ना तो हम किसान आंदोलन का हिस्सा बने, ना हम एनआरसी का हिस्सा बने, ना हम रोजगार का हिस्सा बन पाते। और जब पप्पू यादव जैसा मजदूर आपके लिए खड़े होने की हिम्मत जुटाता है, फिर आप अपने मां बाप की और उन दलालों के साए में आप कैद हो जाते हैं। जब आप पर लाठी चली तो अकेला पप्पू, अस्पताल में पप्पू, मिनट टू मिनट ट्वीट और आवाज देने वाला पप्पू, जब आपके लिए सड़कों पर छात्र निकले तो आप दुबक गए। पूरा बिहार लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतनी बड़ी क्रांति के बाद रास्ते क्या थे? क्या फिर से कोई जॉर्ज रेलवे पट्टियों के भीतर डेरा माइक लगाए? फिर कोई जॉर्ज बने? फिर कोई नई क्रांति के साथ हाथ में ग्रेनेड लेकर खड़े हो जाए? आओ, हम लड़ने को तैयार, हम मरने को तैयार हैं, खुद खत्म होंगे। रास्ते क्या है? आपको समाधान देना पड़ेगा। जब संसद बोर हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, निकम्मी हो जाए, अराजक हो जाए, आतंकी हो जाए, संविधान और कानून को बेश्या की तरह नचाने लगे, ये विधानसभा, विधान परिषद कोठी कोठा बन जाए, प्रजा का डर न हो, सिर्फ मुट्ठी भर दलाल लोकतंत्र को चलाने वाले हो जाए, तो फिर रास्ते क्या बचते? कौन सा रास्ता चुना जाए? ये एक टीवी चैनल वाले ये तय करेंगे लड़ने की। ये टीवी चैनल वाले जो मालिक हैं, सरकार की दलाली करते बगैर, एडवर्टाइजमेंट के बगैर पैसे की उनकी टीवी और चैनल अखबार नहीं चलती। फिर रास्ते क्या है आपके पास? आपका साथ भी नहीं मिल पाता है। सोचिएगा, आप जब मुसीबत में होंगे, जब क्या आप आवाज देंगे तो पप्पू यादव को जाना चाहिए? हमें दिग्विजय, गोदी मीडिया से परहेज करें। इन नेताओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं ने मान लिया है कि हमें क्या करनी है। नेताओं ने यह तय कर लिया, शराब शबाब कबाब, हमें सच्चाई को समझनी होगी। और मोहन सिंह जी, आपको और समझना होगा, लॉकडाउन में 92% पोर्न देखते थे लोग, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं था? जब आपके पड़ोसी में बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, 8 साल मासूम बच्ची के साथ, तब आप परिवार का हिस्सा नहीं बनते?
तब आप लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाते। जब आपके बूढ़े पिता ताश खेलने पर भर दिन लगा देता है, जब आपके बच्चे खुद के जीने के लिए नहीं निकलते, वो जातियों को गाली देता है, नेताओं की नफरत के बीच 100-200 रुपया 1000 रुपया तराशता है, और फिर वो भीड़ बुर्जुआ भीड़ का हिस्सा बन के पत्थर चलाता है। क्या कहा जाए उसके लिए? कहां सुरक्षित है भारत की बेटी और मां? बिहार की बच्ची किस घर में? याद करिए वो एपिसोड, वो कौन खान चला रहे थे, अलग अलग एपिसोड जो हीरो थे। आमिर खान, आमिर सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। थोड़ा उसको देख लीजिए कि हम कहां हैं। गोपाल कुमार अपनी कसरत की 2018 में मेडिकल एग्जाम देने के बाद भी बहाली नहीं हो पाई। सर पूरा डिटेल भेजिए। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इन नेताओं के बेटा बेटी को ही रोजगार मिलेगा अरबों खरबों का, क्रिकेट बोर्ड हो या बड़े बोर्ड हो। नीतीश कुमार जी स्टैंड कब लेते हैं कि आज आपके लिए स्टैंड लेंगे? नेता कब स्टैंड लिया है? जो नेता कई लोग कई पार्टियां रोजगार के नाम पर भीड़ जुटाती है और फिर जब आप पर लाठी गोली चलता है तो एक ट्वीट नहीं होता। क्या ट्वीट हुआ क्या? और ऐसे लोग पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। जब पूरा भारत का युवा सड़कों पर था तो न सत्ता पक्ष दिखी न विपक्ष दिखा। मैं हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करूंगा, कहां दिखता है सत्ता पक्ष और विपक्ष? कब? कोरोना तीनों में, बाढ़ में, सेंट्रल हाउस में, चिकनगुनिया में, शराब में मरे हुए लोगों में, मासूम बच्चों के चित्कार के बीच बलात्कारों में, हर घर में लाशों, रक्त रंजित घर, वहां कब आपने देखा इन नेताओं को? कब? सिवाय जातियों की भीड़ इकट्ठा करने की, सिवाय पॉलिटिकल इवेंट्स के। जब सदन के भीतर एमएलए पीटे जा रहे थे तब सत्ता के मुख्यमंत्री और विपक्ष दोनों सदन के भीतर उसी जगह थे। जो अपने एमएलए एमपी को सिपाहियों के लात और चप्पल से ना बचा पाए वो बिहार बचाएंगे, वो बिहार के आम लोगों की बात करेंगे। इतनी बड़ी क्रांति जब आपको एक छाया की जरूरत थी, ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष, शब्दों से भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं सिर्फ सियासत पर बैठने के लिए, समझना होगा। आपने 15 साल उसको भी देखा, आपने किसी और के पिता को भी देखा, आप 16 साल उसको भी देखा। आपको केरल के तरह, गोवा के तरह, पंजाब के तरह, साउथ के तरह आपको भीतर चेंज करने की हिम्मत होगी। 5 साल में बदलाव जड़ता नहीं, कुछ न कुछ परिवर्तन होगी। रोजगार की कमी नहीं है, बस सरकार की नीयत की जरूरत है, नीति की जरूरत है। कथनी और करनी में फर्क ना हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री को जीरो टॉलरेंस पर करने की जरूरत है। कंप्लीट हर कामों को जनता के बीच ट्रांसपेरेंट। मैं वादा करता हूं
बिहार के जनता के एक एक टैक्स का पैसा जनता के द्वारा तय होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। बैंक वही यहां रहेगा जो मेरे जनता को रोजगार देगा। पर्यटन विभाग एशिया का सबसे बड़ा विभाग, मेरे यहां कमी नहीं है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, लोरिक, सलेश, वाल्मीकि, केसरिया, नालंदा, वैशाली, सीता, कर्ण, आर्यभट्ट, विश्वामित्र, बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, मुकदम साहब, बुद्ध, महावीर, नालंदा, विक्रमशिला, रेणु, विद्यापति, कवि, राष्ट्रकवि, दिनकर, ना जाने इतने पर्यटक शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भी युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। हम टैक्स को कंप्लीट कम करेंगे, जीरो पर लाएंगे। हम किसानों की सब्सिडी को तय करेंगे, हम बाजार देंगे, किसान की लागत से अधिक 10% सरकार खरीदेगी, 2%। किसान को कभी घाटा का सौदा नहीं होगा। बीज और खाद क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ पहुंचेगी। आप तय करिए, फुर्सत ही नहीं होता इनको रोजगार की चिंता है। शराब 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 शराब, हमेशा शराब। अपराध, कौन रोकेगा अपराध को? विधानसभा उत्तर प्रदेश में 103 टिकट अपराधियों को दिया बीजेपी ने, 103। हम यहां पर अभी एमएलसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। ये इस बात को देखने का प्रयास करिए। और सारे एमएलसी के टिकट 47 इंटायर क्रिमिनल को, इंटायर माफिया को, शंभू पांडे तो ये गंडे, वो गांजा, हम बलात्कार ही है, हमारी भाई बहन को, बीवी को टिकट, सजा हमको हुई, हमारी बेटी को टिकट, किसी के बीवी को टिकट, और आप 10,000 से 1 लाख रुपया लेके वोट उसी को देते। यस, दोनों पार्टी, एक भी साहित्यकार, एक भी प्रोफेसर, एक भी इंजीनियर, एक भी डॉक्टर, माफिया को, जिसके पास अरबों खरबों रुपया है, उस डॉक्टर को चुना होगा जिसने आपको लूटा। 90% शराब, बालू, जमीन माफिया, टेंडर माफिया को टिकट मिली। कौन रोकेगा शराब को? शराब नेता, पदाधिकारी, जज और पत्रकार नहीं पीते। 6,32,000 सिर्फ दलित, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे जेल क्यों गए, बुजुर्ग क्यों गए? मरे भी हम, जेल भी हम, शराब में सबसे 3 गुना पैसा भी हम, वकील को पैसा हम, थाने को पैसा हम। सर्वनाश। जहरीली शराब का भट्टी छपरा, नालंदा, बेतिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, कहां थे सत्ता पक्ष और विपक्ष? कब देखा आपने? गोपालगंज में पप्पू, सिवान में पप्पू, कब देखा आपने इन नेताओं को? और कौन रोक लेगा शराब को? नेशनल इंटरनेशनल शराब के जाल, वर्ल्ड के बाजार में शराब, चारों तरफ फैक्ट्रियां। पहले घर घर शराब पिलाने की हिम्मत, फिर समाज सुधार। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, शादी स्टेटस सिंबल हो गया, श्राद्ध स्टेटस सिंबल हो गया। 84 गांव को खाना खिलाएंगे।
नहीं हो सकती सुधार। आप रायशुमारी करिए, समय समय पर कानून बदलते हैं, समीक्षा होती है, अमेंडमेंट आते हैं। आप जनता से पूछिए क्या चाहती है, या तो बहुमत या तो सहमत। वार्ड सदस्य से लेकर एमपी और मंत्री तक पूछिए क्या चाहते हैं, और उसको आप पब्लिक डोमेन में ओपन करिए। हम आपको वादा करते हैं हर दिन बिहार में हर मंत्रालय का काम पब्लिक डोमेन में ओपन होगा। फाइल सिग्नेचर होगी पब्लिक डोमेन में, मंत्री और पदाधिकारी की बातचीत होगी पब्लिक डोमेन के बीच, आप भी देखेंगे। सीसीटीवी कैमरा होगी। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और वो पब्लिक डोमेन के बीच बात होगी, ओपन। कोई टेंडर पब्लिक डोमेन के बीच करेंगे, टाइम देंगे। मैं वचन देता हूं आपको, कोई बस और रेलवे भाड़ा नहीं लगेगा, फॉर्म में पैसे नहीं लगेंगे, किसी भी एग्जाम के फॉर्म में पैसे नहीं लगेंगे, कोई रेलवे और बस में पैसे नहीं लगेंगे, दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 6 महीने के अंदर जिस दिन वैकेंसी निकलेगी, एग्जामिनेशन के दिन से लेकर 6 महीने के अंदर रिजल्ट देने के बाद आपकी ज्वाइनिंग 6 महीना 1 दिन नहीं होगा। आप टेस्ट तो करिए, 6 महीना 1 दिन नहीं होगा, 6 महीना 1 दिन नहीं होगा, फॉर्म के पैसे नहीं लगेंगे, और जिस नौकरी के बारे में जो बोलेंगे वैकेंसी के साथ, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। हम आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या आप, मैं मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड सदस्य से पूछना चाहता हूं, वार्ड काउंसलर से, आप प्रतिज्ञा खाइए अपने बच्चों की। एमएलसी का चुनाव, चुने हुए जनप्रतिनिधि को टिकट मिलना चाहिए। हम देने को तैयार है, क्या आपका वोट मिलेगा? हमारे पास 10,000 1 लाख रुपया नहीं है कि हम पैसे देकर के हमारा कैंडिडेट, हम लोग मिल करके देंगे। ये आप दिखाता है। मुझे तरस आती है कांग्रेस पर, जो देश की सबसे स्वाभाविक पार्टी है, सारे जाति धर्मों को ले चलने वाली पार्टी है। ऐसे पार्टियों के साथ चलती है जो नफरत पैदा किया जाति के आधार पर, हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैं एक एक जनप्रतिनिधि को हाथ जोड़ के कहता हूं, अब सोचिएगा, 76 एमएलए राजद के पास, 11 एमएलए माले के पास, कांग्रेस के पास। जिस दिन पप्पू यादव को आप 20 एमएलए देंगे, जनता घर में होगी, सरकार सड़कों पर होगी, विधानसभा में पीतल के ताले लगा देंगे। एक बार 20 तय तो करिए। घर की आजादी ना हुई तो फर्क होगा पैदाइश में। कहां गए 76 एमएलए वाले? आंदोलन के दिन उसका नेता और परिवार नहीं था, एमएलए तो 76 थे। कई लोग सड़क पर थे। माले को छोड़ कितने लोग सड़क पर थे, वो भी माले की संख्या जितनी बड़ी थी उसकी तादाद बहुत कम थी। उसके बाद आप विपक्ष पर ट्रस्ट करेंगे। बचिए, सोचिएगा, पप्पू यादव को 10 एमएलए होता है तो क्या आप पर लाठी चलती, क्या आप पर डंडे चलते, आंसू गैस चलते? निहत्तर बेचारा पप्पू, जिसके साथ न तो जात, न तो धर्म, न तो मजहब, बस इंसानियत, सिर्फ मानवता, सिर्फ आपकी ताकत। हर दिन कभी शंभू के मर्डर तो कभी महुआ के बीच, कभी बक्सर, जिस बिहार में एक सिगरेट के लिए विक्रम में एक गरीब आदमी को गोली मार दिया जाए, एक सब्जी बेचने वाली मां को गोली मार दिया जाए, उसको आप बिहार कहेंगे? उसी को लोकतंत्र कहेंगे? बस जितने
दिन बचे हैं, यही काफी है। कानून बन सकता है 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल। हेनियस क्रिमिनल को रहने का राइट नहीं है। यदि पागल हाथी को हम मार सकते हैं तो पागल जानवर रूपी इंसान को भी समाज बचाने के लिए हमें हिम्मत जुटानी होगी। या तो फांसी, बलात्कारियों को 1 दिन भी रहने का राइट नहीं। 48 घंटे के अंदर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। जैसे अररिया में मेजर के फांसी में निर्णय लिया गया। हालात अच्छे नहीं है। नेताओं के अगर 10 फॉर्चूनर चलते हैं और उस फॉर्चूनर में सिर्फ अपराधी होता है, सिर्फ माफिया होता है, बालू माफिया, गांजा माफिया, आगे पीछे वो। इन लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार की जनता इसकी गुलाम है, हम खरीदेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। क्या नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव आ रहा है, क्या फिर पैसे पर ही वोट देंगे? क्या जाति के आधार पर ही वोट होगा? या कोई प्रोफेसर या कोई डॉक्टर या जीनियस नायक छात्र जीतेगा? आप कैसे बदलाव चाहते हैं? आप कहते हैं पप्पू यादव क्या होगा? आप ये 24 MLC हरा दीजिए इन दोनों को, क्या तय होगी? नहीं कर पाएंगे। सच्चाई है, नहीं होगी। बस परिस्थितियों का मैं इंतजार कर रहा हूं। आप नगर निगम जो डायरेक्ट मेयर और महामेयर का चुनाव होगा, नगर पालिका का, आप धनपशु को वोट मत दीजिए। जिसके बाप दादे का चरित्र, खुद का चरित्र सही नहीं, उसको वोट मत दीजिए। लाइए नई ऊर्जा के साथ बिहार बदलने की तारीख तय करिए। हिम्मत जुटाइए इस दोनों चुनाव में। देखिए एक बड़ा परिवर्तन होता है कि नहीं। दीजिए मेयर और नगर पालिका का बोर्ड का वो चेयरमैन। आपके एक टैक्स का पैसा शहर में जितने मजदूर होंगे उसके रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की। बिजली और पानी का टैक्स की जिम्मेदारी पप्पू यादव की। शहर का एजुकेशन चेंज पप्पू यादव की। बिहार में जितने शहर में स्लम एरिया में रहने वाले लोग होंगे, 1 साल के अंदर सबको पक्का का मकान और सबको रोजगार। मैं वादा करता हूं आपको, मैं वचन देता हूं आपको। दीजिए 1 साल, आप हमेशा लुटेरों को देंगे। शराब जिद छोड़िए नीतीश जी, हाथ जोड़ता हूं, जिद छोड़िए प्लीज। रायशुमारी करिए। 6 साल के बाद जब आप और लालू जी ने यह कानून लाए थे, और ये बीजेपी वाले का क्या कहना, ये तो बिहार का और बिहारी का है ही नहीं। मैं आज उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सोचिएगा शराब के सवाल पर, सोचिएगा नगर निगम, नगर पालिका और 24 MLC के सवाल पर गहन चिंतन करिएगा। प्लीज 10,000 रुपये में आप अपनी ईमान, अपनी जमीन, अपना शरीर और मन, आत्मा मत बेचिए। पैर पकड़ता हूं, भीख मांगता हूं। जिन्हें जरूरत होगी हमें कहिएगा, मैं भेज दूंगा भीख मांग के। प्लीज मत बेचिए, प्लीज मत बेचिए। मैं हाथ जोड़ता हूं। बात रही इन टीचरों की अंतिम, जो टीचर अकूत पैसा लेके सरकार से मिल करके हमारे बच्चों को सिर्फ आवाज करते हैं। मैं बहुत जल्द निर्णय लिया हूं, पप्पू यादव हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री। यूट्यूब के द्वारा हमारे पास जीनियस टीचर और जीनियस डॉक्टर होंगे, जिसको हम, जो आपको सलाह देंगे। जनरल तैयारी बहुत जल्द मैं आपको डेट तिथि दूंगा। पप्पू यादव हेल्थ एंड एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से बिहार के गांव में रहने वाले हर जाति, धर्म, मजहब के जीनियस बच्चों को
हमारे टीचर एक बेहतर एजुकेशन देंगे। जब जब तैयारी की बारी आएगी, हमारा टीचर आपके वीडियो पर होगा। हम सारी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में लाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं, बिहार के बच्चों को 1 रुपया नहीं लगेगा। किसी भी कंपटीशन और तैयारी में मैं वादा करता हूं आपको, हम कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरा जिद है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का बदलाव कर सकता है। प्लीज, जब लड़ने की बारी आए तो घर में मत डूबकिए, सिर्फ मां बाप के कहने पर। और ये सबसे बड़े दलाल तो ये माफिया लोग हैं, उनके कहने पर मत चलिए। ये शोषण करता है, आपको लूट के ही घर बनाकर 2 आदमी को घर में रखकर कृपा करता है। ऐसे लोगों से बचिए। मैं हाथ जोड़कर अंतिम में विनम्र करूं कि हमें रोजगार का माप पूरा सब कुछ तैयार है। आप पप्पू यादव फ्री हेल्थ एजुकेशन जब हम आपके सामने लाएंगे, आपकी राय शुमारी करके हम हर दिन चेंज करेंगे। आपसे राय लेंगे, आपसे पूछेंगे, और हर बात को जिस तरह पप्पू यादव ओपन है, हर दिन आपके बीच है, हम आपके बीच हो। पुनः एक बार यह जंग को रुकने मत दीजिएगा। हमारे छात्र नायक और छात्र के अध्यक्ष लोग बहुत जल्द हाईकोर्ट जा रहे हैं। हम नंगा करेंगे रेलवे बोर्ड को, गवर्नर हाउस मार्च करेंगे। इन्होंने आज धूल झोंका है, कोई ऑर्डर नहीं निकाला। हम एक बार क्रांति की कथा रुक गई तो फिर 10 मार्च के बाद ये हम पर चढ़ेगी, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती है मिडिल क्लास और युवाओं के भीतर रोजगार की गारंटी हो, क्योंकि उसके सपने सिर्फ पत्थर और नफरत पैदा करने वाली हाथ चाहिए। इसीलिए हमें सोचना होगा और नई विचारों के साथ हम कोर्ट भी जाएंगे, सड़कों पे लड़ेंगे भी। इसके लिए आप से उम्मीद करते हैं कि आप नेतृत्व करेंगे, आगे बढ़ के पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद के साथ 5 तारीख को सरस्वती पूजा है। संकल्प लीजिए इस आडंबर और कर्मकांड से निकलकर कि हमारा जीवन सिर्फ रोजगार के लिए, हमारा जीवन सिर्फ भविष्य तय करने के लिए। इस सरस्वती पूजा को आप इवेंट्स मत बनाइए, आप अपनी जिंदगी बनाइए। आपको मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर आपकी पूरी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाए, आप जीवन में दुनिया के काम आए, आप मेरे हीरो बने। आप मेरे हीरो हैं, आप मेरे नायक हैं। मैं आपको अपना एडमायरर देखना चाहता हूं और एक बेटे के रूप में आपके साथ हमेशा पल पल खड़ा रहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।